प्रणाम मास्टर्स। आप सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय हमारे साथ बांट रहे हैं। इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर हम सब एक दूसरे की ऊर्जा, चेतना और शक्ति में विस्तार करते हैं। आप सभी के हम सब आभारी हैं। एक दूसरे का आभार प्रकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने सभी गुरुजनों को, अपने सभी दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई आत्माओं को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों को, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, एस्ट्रल मास्टर्स जो एस्ट्रल रन से जुड़े हुए हैं, जो मोस्ट हाई से जुड़े हैं, पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर, क्रिस्टल वर्ल्ड के मास्टर्स, प्लांट किंगडम के मास्टर्स, मिनरल किंगडम के मास्टर्स, एनिमल किंगडम के मास्टर्स, हमारे सभी स्पिरिचुअल रेल्म के मास्टर्स, आर्कएंजल रेल्म्स के मास्टर्स, एंजेलिक रेल्म्स के मास्टर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स, गाइड्स, हीलर्स, टीचर्स, मेंटर्स, गुरुज को हम सब प्रणाम करते हैं। आभार देते हैं कि आप सब हमारे जीवन में हमेशा चौबीसों घंटे सातों दिन हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें मदद करते हैं। हम आपकी कृपा का हम धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बनी रहे, गाइडेंस के रूप में, सुरक्षा के रूप में, और साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन करते हुए। हम सब आपसे यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे जन्म पूर्व योजना जो हम बनाकर लाए हैं, जो उद्देश्य हम लेकर आए हैं उनके साथ, और जो भी हमारे साथ हम अपने जीवन के लिए या इस यात्रा के लिए, अपनी आत्मा की यात्रा के लिए जो हमने हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है, उसके साथ हमें अलाइन कर दें। और हम सबको, हमारे जीवन को मार्गदर्शन प्रदान करें। हमारी आत्मा की प्रगति होती रहे, हम अपने चेतना का विस्तार हमेशा करते रहे, निरंतर होता रहे। हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अपनी चेतना के साथ हमें जोड़कर जो ज्ञान मेधा आपने पाई हमें भी मिले, और हमेशा निरंतर हम प्रयासरत रहे कि अपनी प्रगति करते रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, खुशी, शांति, अपनत्व, एकत्व हमेशा मौजूद रहे, और हम दूसरों को भी ध्यान के साथ जागृत करते रहे, ध्यान सिखाते रहे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मास्टर्स। और आज जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि हम सब एज गाइडेड एंड मेडिटेशन, एज गाइडेड में बस दो चार चीजें जो मुझे बोलनी है, मैं उसको बोल के फिर हम सीधे ध्यान में जाते हैं। सो मास्टर्स, पहला, आज 11 जनवरी है, और 11 जनवरी यानी कि जनवरी का नंबर 1, 11 अगेन 1 1 है, राइट। सो अभी जब हमारे पास या आपके पास 11 बजेंगे, रात के 11 या सुबह का मेरा 11, सो इट्स अ वंडरफुल टाइम टू मैनिफेस्ट एट दैट टाइम। जो भी आपके मन में आता है इस तरह से आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मास्टर नंबर है। 11 जो होता है मास्टर नंबर कहलाता है। नंबर 1 के साथ जुड़ा है, जनवरी का जो महीना होता है वो पहला पहला महीना, इसलिए नंबर 1 अगेन। तो दैट मीन्स कि हम इस दिन अपने भीतर जो कुछ भी नकारात्मक आपको लगता है उसको बिल्कुल भी ध्यान में ना लाएं। आपको सिर्फ याद रखना है कि मास्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका जीवन वाइब्रेंट हो रहा है, आप स्वस्थ है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ये नंबर है 1 1 1, मतलब 1 जनवरी और 11 या 11 1, जो भी आप बोले, तो 1 1 1 आ गया, राइट। सो 1 1 1 जब इसको हम ऐड करते हैं, नंबर 3 आता है। सो नंबर 3 ये बृहस्पति गुरु को, उनके शिक्षा को दर्शाता है, उनके साथ को दर्शाता है। तो जब हम नंबर 1 की बात करते हैं तो सन की एनर्जीज के साथ नंबर 1 होता है। और आप जिस रास्ते पे जाएं वो रास्ता आपके लिए सफल हो, ये इनका मैसेज होता है। एंजल्स भी हमको इस रास्ते पे यही कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि आप आगे बढ़ें। आप जो भी करेंगे अच्छा रहेगा, इसलिए अच्छा सोचे। जो भी फ्यूचरिस्टिक आपको कुछ काम है, उनको अभी आप इस समय प्रेजेंट में रहते हुए अच्छा सोचे, और ये सोचे कि वो हो चुकी हैं। मास्टर नंबर 3, यानी कि अगर हम इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं, सो अगेन हम बात कर रहे हैं 1 1 1। सो नंबर 3, इसके साथ आया गुरु बृहस्पति, और गुरु हम सबको हमको गाइड कर रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं। आने वाला साल हमारे लिए ऑलरेडी आ चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि गुरु की कृपा हम तक हमेशा बनी रहे, तो इसलिए काम अच्छे करें, अच्छा सोचे। और नंबर 9 है,
नंबर 9 मार्स का नंबर होता है, अग्रेशन से भी जुड़ा होता है, ग्राउंडिंग से भी जुड़ा होता है। इसका लाल कलर जो है रूट चक्र से भी जुड़ा हुआ है, बहुत अर्थी नंबर। मगर इसके साथ साथ चीजों में तेजी, दिमाग में तेजी, यानी कि कई बार जब हम, अब फुल मून आने वाला है, सो मैं फुल मून से भी जोड़ रही हूँ इसको, कल फुल मून है। तो मास्टर्स, इसके साथ साथ आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि यू नो कोई भी चीज आपके दिमाग में चल रही है, कोई चीज बॉदर कर रही है, तो आज बहुत अच्छा दिन है कि आप उसको रिलीज कर दें। उसके बारे में सोचने से की और जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में होती है, जिसका घनत्व होता है सोच का, वो एम्पलीफाई हो जाती है ड्यूरिंग पूर्णिमा मेडिटेशन या पूर्णिमा ध्यान, आई मीन पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा मेडिटेशन करने से हम सबके दिमागों पर सकारात्मक असर पड़ता है, हीलिंग होती है। लेकिन जो कुछ भी थॉट्स हमारे दिमाग में रहते हैं वो एम्पलीफाई होते हैं। आप किस चीज को एम्पलीफाई करना चाहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसी कौन सी चीज है जिसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। जब हम कोई भी चीज जिसके बारे में सोचते हैं, जब पूर्णिमा का दिन आता है, वो चीज और ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी होती है उसमें। सो इसलिए आपको याद रखना है कि हम ऐसा कुछ सोचे जो आपको रैली में आपको चाहिए कि वो बढ़े आपके लाइफ में। और जब पूर्णिमा का समय होता है उस समय जो समुद्र है या पानी की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल पुल के कारण उनमें ज्वार भाटा आता है, ऐसा कहा जाता है, राइट? हाई टाइड, लो टाइड, ऐसा बोला जाता है। सो हाई टाइड्स के कारण हमारे शरीर में भी जो वाटर होता है उस पे भी बहुत असर पड़ता है, हमारे मन पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे सोचने पर। और कई बार हमको मे बी बॉडीली कोई पेन हो, आपको सर में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, ये भी होता है। तो आपको क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से हमारी जो एनर्जीज है वो और सकारात्मक होने लगती है, शांत होने लगती है। अच्छी भी एनर्जीज जो है वो हमें और हेल्प करती हैं। कोई भी अगर नकारात्मक एनर्जी है या हमारे अंदर स्ट्रेस बढ़ गया है, दर्द है, ये सब धीरे धीरे कम होता है। पूर्णिमा के दिन हम अगर काफी जैसे रात भर अगर मेडिटेट करें, रात में भी मेडिटेशन करने से वो जो मून की हीलिंग एनर्जीज है वो आपके जब शरीर पे पड़ती है वो आपको हील करती है। तो इसलिए कई लोग पूर्णिमा के दिन यहाँ पर पूर्णिमा मेडिटेशन करते हैं और रात भर जागरण करके वो हीलिंग एनर्जीज लेते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मून की एनर्जीज हैं, जिसको हम इमोशन से जोड़ते हैं, मन से जोड़ते हैं, अपने क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। सो अब मैं क्रिएटिव एनर्जीज की बात करूंगी। जब हम अपनी फेमिनाइन एनर्जीज की बात करते हैं, फेमिनाइन एनर्जीज में हम बात करते हैं मून की एनर्जीज की, नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन नंबर 2 ये इमोशन से जुड़ा होता है, ये क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है, चंद्रमा क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। जब हमारे एनर्जीज में क्रिएटिव एनर्जीज रहेगी तो हमको और आइडियाज आते हैं, हम नई नई चीजें कर सकते हैं। सो इसलिए आपको क्या करना है ड्यूरिंग दिस टाइम? मास्टर्स, थोड़ी देर के लिए आप लोग सब वीडियो ऑन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑन किया धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर ले। बट थैंक यू सो मच सुनने के लिए। सो मास्टर्स, जब हम नंबर 2 की बात करते हैं या हम इमोशंस की बात करते हैं, चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा हमें कौन सी एनर्जी से जोड़ रहा है? क्रिएटिव एनर्जी से जोड़ता है। जब हम इस पे ध्यान देते हैं अपने चंद्रमा पर, तो अब हमको ध्यान के साथ जब हम सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करते हैं, ध्यान करते हैं, काफी घंटे ध्यान करते हैं, ये हीलिंग एनर्जीज हमको मिलती है। हमारे जब हमारा शरीर बेसिकली जब एक्टिव रहता है, जैसे सपोज राइट नाउ वी ऑल आर एक्टिव, जो भी ध्यान में अभी नहीं बैठा है, राइट? तो हम सब एक्टिव उसमें एनर्जी में है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक टेंशन है या एक एक्टिवनेस है, तो क्या होता है हमारे शरीर से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, एक्टिव स्टेट में, वेक स्टेट में। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता रहता है। ओके, जरा सा कुछ हुआ, हमारी बॉडी जो है फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में हमेशा रहती है। हमें कब कहाँ कौन सा स्टेप लेना है, क्या करना है, वो इसलिए वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप ध्यान में जाते हैं, आपकी बॉडी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारे नाड़ी मंडल होते हैं 72,000, इनको जागृत करने लगता है। या वो जो हम वेक स्टेट में रहते हैं, धीरे धीरे जब हम शांत होते हैं और हमारे अंदर शांति भरने लगती है, हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। अब इसमें से क्या रिलीज होता है? डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स। ये हॉर्मोन्स हमें बहुत मदद करते हैं, हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स है उसमें सेक्रीट होते हैं और हमें और शांत, हमें सकारात्मक करते हैं, मेराकुलस एनर्जीज के साथ जोड़ते हैं। हमारे अंदर जो क्रिएटिव ऊर्जा स्टक हो चुकी है, इमोशंस हमारे अगर स्टक हो चुके हैं,
तो कई बार क्या होता है, जैसे हमने किसी को फॉरगिव नहीं किया, हमने किसी को माफ नहीं किया, हमने अपने अंदर किसी चीज को बुरा लगा के बैठ गए, और वो हमारे प्राण शरीर पर असर कर रही है। यानी कि कौन से शरीर पर? सेकंड बॉडी पर, दैट इज द एथरिक बॉडी। और ये एथरिक बॉडी में सारे इमोशंस स्टोर है। अब इस इमोशंस को आपको धीरे धीरे करके समझना है, अवेयर होना है। और ये जो हम ध्यान करते रहते हैं हमेशा, हम हर दिन ये बात करते हैं, तो अपनी जो ऊर्जाएं हैं इनको साफ रखना, और धीरे धीरे अपने अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, सोच समझ है, माइंडसेट है, इसको आपको रिलीज करना है। ड्यूरिंग दिस टाइम, जब हम फुल मून मेडिटेशन करते हैं, तो आप सबको क्या करना है, अपने भीतर जब हम सांस अंदर खींचे, सांस खींचने के समय हमारे लंग्स में जब आप सांस भरें, अपने दिमाग में सांस भरें, अपने शरीर को सांसों से जोड़ें, तो आपको सोचना है हर एक बॉडी पार्ट के लिए कि मेरा हर एक बॉडी पार्ट बहुत सकारात्मक रूप से चल रहा है, और हर एक ऑर्गन मेरा स्वस्थ है। मैं मैं एक स्वस्थ सुंदर काया हूँ। आपको निरोगी वर्ड भी यूज नहीं करना है कि मेरी काया निरोगी है, रोग शब्द भी नहीं आना चाहिए। जस्ट बता रही हूँ कि कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है हमको ऐसा चाहिए, ऐसा भी नहीं। आपको सिर्फ जो अच्छी शब्द है, अगर हम रोग का ऑपोजिट बोलेंगे क्या आएगा? स्वस्थ, स्वास्थ्य आएगा, अच्छा स्वास्थ्य। तो आप उसको आप करेंगे। और आपका प्राण शरीर, आपकी जो ऊर्जा है, आपकी शक्ति है, आपकी जो चेतना है, हमको क्या कहना है? निरंतर विकास हो रहा है, निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, हमारी ऊर्जा बढ़ रही है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। हम सब आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं, हम निरंतर विकासशील है, प्रगतिशील है। हम सब के अंदर प्रेम, यानी कि अनकंडीशनल, बिना शर्त का प्रेम, बिना भी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये कह सकते हैं हमारे अंदर प्रेम, शांति और करुणा की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। हम सब एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एकत्व में आ चुके हैं। जो चीज आप अभी शायद उसमें नहीं होंगे आप, राइट, लेकिन हो सकता है कि जब आप इसको इंटेंशन डालते हैं और सांसों को अंदर खींचते हैं, सांसों को अंदर खींचने के साथ इंटेंशन डालें, वो चीज होना शुरू हो जाती है। संकल्प बहुत काम करते हैं, तो इसलिए पूर्णिमा का जो समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है मास्टर्स। आप इस समय अपनी ऊर्जाओं की बढ़ोतरी कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी। और हाँ, एक और बात, जब हम ये समय होता है पूर्णिमा का, मास्टर्स अगर बहुत ज्यादा एनर्जीज होती है, मास्टर्स अगर देखते हैं कि बहुत सारे, देखिए जितनी भी ऊर्जा है, जितने लोग बैठे हैं ऑन एन एवरेज, उन सबकी ऊर्जा को यूज करते हुए सबको हील करते हैं मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स। जो हीलर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, अगर आप उनका आह्वान करते हैं इस समय, तो वो आपको हील कर सकते हैं। तो हम सब आज यही करेंगे। अगर किसी को ऐसी कोई तकलीफ है, जहां पर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में ऐसी तकलीफ है या बीमारी है जो हील नहीं हो पा रही है, और आप समझ नहीं पा रहे कि इसको कैसे हील करें, आपने दवाइयां भी खाई फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप उस जगह अपना, एक तो पहले जो मेडिसिन है, यानी कि जो हमारी विजडम की मेडिसिन है, उस जगह के लिए उसको आप रिकॉल करें। लुइस है की बुक है, आप यू कैन हील योर लाइफ, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उसके साथ वो कौन से शरीर में कौन सी परेशानी है, और उसके साथ उसका प्रोबेबल कॉज क्या है, और उसका इंटेंशन क्या है, अफर्मेशन क्या है। जब आप ये चीज करते हैं तो आपको एक तो समझ में आता है। और उसके अलावा अब आप क्या करें कि आप यूनिवर्स की वाइट लाइट जो है उसको आप चैनलाइज करें अलोंग विथ पूर्णिमा की लाइट, यानी कि पूर्णिमा की जो रोशनी है, जो स्वास्थ्यवर्धक रोशनी है, सफेद प्रकाश है, चांदनी का प्रकाश है, वो हमारे शरीर में आकर हमारे डीएनए लेवल तक अंदर प्रवेश कर रहा है और उसको हील कर रहा है। अब हमको क्या करना है, आज जब हम ध्यान करेंगे, हम पहले तो जो यूनिवर्स की जो सफेद प्रकाश है उसको, और ब्रह्मांड का, सॉरी, मून का जो सफेद प्रकाश है उसको, चांदनी की जैसे प्रकाश, उसको हम उसका आवाहन करते हुए अपने भीतर लेंगे। और मदर अर्थ की जो शमानिक एनर्जीज है उसके साथ हम जुड़ेंगे, जो हर्बल मेडिसिन उनकी जो विजडम है उसके साथ जुड़ेंगे। हम डेली ग्राउंडिंग करते हैं। हम डेली ग्राउंडिंग कैसे करते हैं? हम महसूस करते हैं कि हम एक वृक्ष बन चुके हैं। आज भी हमको यही करना है। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये मास्टर्स के मैसेज है। जस्ट रिमेम्बर कि हम सब एक वृक्ष बन चुके हैं। हमारा पूरा शरीर, जो ये सर से लेकर मतलब हाथ के ऊपर का भाग हमारा कैनोपी है, यानी कि वृक्ष का जो पेड़ पत्तियों का जो भाग होता है वो है। और जो नीचे का भाग है ये हमारा तना है। पाँव, कमर से नीचे का भाग हमारे धीरे धीरे ये जड़ों के रूप में अंदर प्रवेश कर रहा है। मदर अर्थ के साथ जाकर मदर अर्थ की ऊर्जाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं रूट्स के द्वारा।
तो ये मैं आपको एक्शन इसलिए बता रही हूँ कि यू कैन फील दैट, क्योंकि हमारे अंदर ये फीलिंग की कैपेसिटी होती है। आपको हर एक ऊर्जा को, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आपको उसको ग्रहण करना है, और उस मून की एनर्जीज को हम लेंगे और इसको हमको मैनिफेस्ट करना है। अब आपको क्या मैनिफेस्ट करना है आने वाले दिनों के लिए, आपके जीवन में जो भी इंपॉर्टेंट है आपको उसको मैनिफेस्ट करना है। ये आपके ऊपर है। कुछ भी नकारात्मक मत करना, किसी के लिए गलत मत करना, किसी के लिए गलत मत सोचना। जो गलत सोचता है गड्ढा खोदता है किसी के लिए, आप खुद गिरते हैं। तो आप सिर्फ अपने लिए, जो आपके लिए अच्छा हो, यानी कि किसी का बुरा ना करते हुए जो आप अच्छा कर सकें, जो सबके लिए भला हो, वो आप काम करें। किसी का बुरा हो जाए और आपका भला हो जाए, ऐसा नहीं करना है। कि अपने भले के लिए किसी और को आप गड्ढे में डालें, ये काम नहीं करना है। ऐसा मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि मास्टर्स नंबर 9 इस साल बहुत सारे लोगों पर शनि की 7.5 भी चलने वाली। सो बी केयरफुल। याद रखिए कि आपको, हो सकता है कि आपको महसूस होगा कि आप अकेले होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। होगा, क्योंकि हो सकता है पिछले समय में आपने वो काम नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे, जो बीज बोने चाहिए थे वो नहीं बोए आपने, और गलत बीज बोए, यानी कि गलत काम किए। एनी हाउ, सो चलिए अब हम सब ध्यान में बैठेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ऑल क्लियर? अगर किसी को क्लियर नहीं है, कोई अगर ध्यान कर रहा है, यानी कि कोई नया है और पहली बार जुड़ा है, तो मास्टर्स हम आनापान सती ध्यान करने जा रहे हैं। आनापान सती ध्यान में सबसे पहले अपने आलती पालती मार के बैठेंगे। पाँव को हम क्या करते हैं, कई बार हम ऐसे एक के ऊपर एक कर देते हैं इस प्रकार, राइट? तो हमको एक के ऊपर एक नहीं करना है, आजू बाजू करके बैठना है कि आप आराम से बैठे, तकलीफ ना हो आपके पाँव को, आप काफी देर तक आप बैठ पाए। दूसरा, आपको क्या करना है, हाथों को क्लैस्प करना है, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखना है। या आप बाद में आई है तप्ता जी, मैं उसको बता चुकी हूँ, उसके बारे में बता चुकी हूँ मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। सो एनी हाउ, 111 पोर्टल है, ये तो मैंने बताया कि जो नंबर 3 की एनर्जीज हैं वो भी जुड़ी हुई है, और 111 सन की एनर्जीज जुड़ी हुई है, वाइब्रेंसी जुड़ी हुई है। तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, मास्टर से जुड़ा हुआ है, और मून से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि हम फुल मून भी आ रहा है, तो यानी कि नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, 1 2 3, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है मास्टर्स फॉर गुड थिंग्स, अगर आपको चाहिए। लेकिन उनके लिए काउंटडाउन भी शुरू हो गया है जो सही नहीं कर रहे हैं। सो आज का दिन है, इसको बहुत आप सकारात्मक रूप से इसके बारे में आप अपने मन मस्तिष्क को रखें, और उसको आप इंटेंशन डालते हुए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? या मैं बता रही थी कि हाथों को क्लास करके अपने गोदी में रखना है और आंखों को बंद करना है। और ध्यान के बीच में बिल्कुल भी आपको आंखें नहीं खोलना है। सबसे ज्यादा ऊर्जा आंखों से निकलती है। हाथ पांव क्रॉस रहे और आराम से बैठे। जो भी ध्यान करना चाहता है, एक और चीज, पानी लेकर आ जाए, क्योंकि पानी जो है वो हम चार्ज करते हैं। पानी जब भी चार्ज करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पानी में रहती है। अगर हम उसको, जब हम ध्यान करते हैं, हमारे बाजू में जग, ग्लास, वाटर बॉटल अगर रहता है, हमारी ध्यान की ऊर्जा उसमें भी जाती है। ढाक के रख ले आप चाहे तो। और उसको आप, जब हम ध्यान करें तो आप सोचें कि हमारे शरीर से ये ऊर्जा सकारात्मक चारों तरफ निकल रही है, पानी को भी छू रही है। लास्ट में ध्यान के बाद हम इसको दोनों हाथ पकड़ते हुए इसको चार्ज करेंगे, और इसमें सकारात्मक इंटेंशंस डालेंगे। इसलिए जो भी अभी बैठना चाहते हैं, सबसे पहले आप पानी, अपना पानी पिए। ओके मास्टर्स, पानी पिए। और थोड़ा देर पानी पीने के बाद बाजू में ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी रखना चाहते हैं वो रखें। लास्ट में हम अगेन थोड़ा सा पानी पियेंगे, लेकिन चार्ज करने के बाद। यहां तक सबको क्लियर है मास्टर्स? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? कोई नया है जो नहीं जानता है? हमारे ग्रुप में अभिनय पोला जी, अभिनया पोला जी, अल्पना जी, देन आई बिलीव अंजू जी, अरुणा जी, ये नए हैं आज। और हेमल बेन भी नहीं है, बट एक दो दिन हो गया उनको। सभी मतलब सभी को एक दो दिन हो ही गया है। और सत्या जी आ रही हैं काफी समय से, संचिता जी भी आ रही हैं, बट शेफालिका जी बड़े दिनों के बाद आई हैं। एंड ओके, आई बिलीव ऑल आर गुड। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? तो मैं ध्यान में आगे बढ़ती हूँ मास्टर्स। ओके, तो मास्टर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। अपने हाथ पांव पोजीशंस में ले आए, पांव को क्रिस क्रॉस करके आराम से जमीन पे बैठेंगे। जो भी ध्यानी जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पे बैठे। पांव को ग्राउंडिंग पोजीशन पे, पांव बिल्कुल जमीन से लगे हो, जिससे आपके तलवे जमीन को छुए, जहां पे भी बैठे हैं। और अगर आप आलती पालती मार के बैठ रहे हैं, तो महसूस करिए कि आपका बॉटम पार्ट पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है,
और उसको महसूस करें, उस सरफेस एरिया को महसूस करें कि आप कितनी सरफेस लेके बैठे हैं। यानी कि ग्राउंडिंग एनर्जीज भी आपको आसानी से मिलेंगी। मदर अर्थ के साथ जुड़ने से पहले उनका हम आवाहन करेंगे। प्रणाम करते हैं मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को। उनका आवाहन करते हुए हम सब उनको प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब की ऊर्जाओं को, हमारी शक्तियों को ग्राउंड करें, अपनी एनर्जीज के साथ, अपनी शक्ति के साथ हमारी भी शक्ति को जोड़कर उसको बैलेंस करें। जो ग्राउंडिंग हमारे अंदर बाकी है, जो हीलिंग बाकी है, उसे हमें पूरा करने में मदद करें। आपकी ऊर्जाओं के साथ हम जुड़ पाए, ऐसी सुविधा हमें दे, ऐसा ज्ञान, ऐसा महसूस, ऐसा अनुभव हमें दे। पिरामिड वर्ल्ड के जुड़े हुए या एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़े हुए जो भी पिरामिड्स हैं जो हमारे साथ अलाइन है, हम उनका आवाहन करते हैं। सुनहरे पिरामिड, गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हुए लाइट एंड सोल ग्रुप के मेंबर्स, हम सब ध्यान के समय इस पिरामिड के अंदर बैठकर इसकी ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं। हम आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होना चाहते हैं मास्टर्स। गोल्डन पिरामिड, हम आपकी इस शक्ति से, इस ऊर्जा से 4 गुना जो शक्ति हमें मिले उसको हम रिसीव करना चाहते हैं। सूर्य चंद्रमा का आवाहन करते हुए 111 की एनर्जीज और उसके पोर्टल के साथ हम अलाइन होना चाहते हैं। हर एक श्वास के साथ महसूस करें कि आप अलाइन हो रहे हैं। हर एक श्वास आपके भीतर आपकी प्राण शक्ति को ला रही है। गुरु बृहस्पति को प्रणाम करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि हम सबकी चेतनाओं का आप विस्तार करें, हम सबको ज्ञान मेधा प्रदान करें, हमारे मेधा ज्ञान को विकसित करें, विस्तार करें, हमारी चेतनाओं का विस्तार करें, जिससे हम आसानी से आपके द्वारा दिया गया हुआ ध्यान, ज्ञान हम सब आसानी से समझ सके। हम सूर्य की भांति निरंतर चमकते रहें, स्वस्थ रहें। हम सब का जीवन हमेशा प्रगतिशील बना रहे, हम सब आगे बढ़ते रहे, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे। चंद्रमा की किरणों का भी आवाहन करते हुए, चंद्रमा का आवाहन करते हुए सभी को प्रणाम करेंगे। हम सकारात्मक ऊर्जाओं को रिसीव कर रहे हैं जो चंद्रमा की चांदनी के साथ हमारे भीतर हर एक श्वास के साथ आ रही है। ब्रह्मांड, पिता ब्रह्मांड का हम आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके ब्रह्मांडीय शक्तियों का आवाहन करते हैं। जो भी शक्तियां सकारात्मक हैं, चमत्कारिक हैं, जो ज्ञान और प्रकाश से जुड़ी हुई है, उनको हम अपने भीतर रिसीव कर रहे हैं। हम सबको ब्रह्मांडीय शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर हमारे नाड़ियों को शुद्ध करती जा रही है। हर एक श्वास हमारे सर से लेकर पांव तक हम सबको प्राणों से भरती हुई हमारे हर एक कोशिका को जागृत कर रही है। धीरे धीरे अपना पूरा शरीर सीधा रखें, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, सर सीधा रखें। कहीं पर भी कोई टाइटनेस ना हो, जकड़न अकड़न सबको रिलीज करते हुए आरामदायक अवस्था में बैठेंगे। जिनको भी तकलीफ है, जो बैठ नहीं सकते, आप लेट के ध्यान कर सकते हैं। जिनको कमर की तकलीफ है, यानी कि पीठ की, यानी कि रीढ़ की हड्डी की, जिनको तकलीफ नहीं है, आप बैठ कर ध्यान करें। कमर, रीढ़ की हड्डी, पीठ सीधी रखें, कंधों को रिलैक्स रखें, हाथों को महसूस करते हुए इनमें आती हुई स्पंदन को, जो सांसों का स्पंदन है, इसको महसूस करें। हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए
अपने चेहरे को, अपने ब्रेन के लेफ्ट और राइट भाग को महसूस करेंगे। महसूस करें कि आप अपने उल्टे हाथ की तरफ का दिमाग, यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ का दिमाग, वहां से आप सांसें ले रहे हैं और लेफ्ट नाक की तरफ से छोड़ रहे हैं सांसों को। लेफ्ट ब्रेन से सांसें लेते हुए लेफ्ट नाक की तरफ से सांसें छोड़ रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन की तरफ से लेफ्ट तरफ से सांस ले रहे हैं। ये 10 बार करें। आप केवल लेफ्ट तरफ से सांसें ले रहे हैं। अब अगेन, अब हम लेफ्ट तरफ से, लेफ्ट ब्रेन से सांसें लेते हुए राइट नाक से सांसें छोड़ेंगे। लेफ्ट ब्रेन से सांसें लें। महसूस कर रहे हैं कि आपकी आंखें भी लेफ्ट तरफ जा रही हैं। लेफ्ट तरफ से सांसें लेते हुए राइट नाक से सांसें छोड़ेंगे। जैसे कि डायगोनल हो रहा है काम। 10 बार अगेन यही काम करें। लेफ्ट दिमाग की तरफ से सांसें लें, राइट नाक की तरफ से सांसें छोड़ें। इस प्रक्रिया को बाद में अनुलोम विलोम के जैसे कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप महसूस करें कि आपकी क्रिएटिव ऊर्जाएं जो चंद्रमा से जुड़ी हुई है, ये प्रखर हो रही है। जो भी रुकी हुई ऊर्जा है, वो सब चलायमान हो चुकी है। आपको नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए तरीके दिख रहे हैं, जिनसे आप अपने जीवन में अबंडेंस, प्रॉस्परस होते जा रहे हैं। आपका हर एक काम सक्सेसफुल हो रहा है। आपकी कल्पनात्मक शक्ति दोनों ही प्रखर हो रही है। हर एक श्वास हमारे सर से हमारे चेहरे पर आ रही है। आपका माथा, आपकी आंखें, आपके नाक, कान, आपके जबड़े सब रिलैक्स हो रहे हैं। आपके साइनसेस जो आंखों के भवों के ऊपर होते हैं, नाकों के आजू बाजू, गालों के पास, कानों पर, गले के, गर्दन और कानों के नीचे, यहाँ पर हर जगह आपकी लिम्फेटिक सिस्टम आराम से काम कर रहे हैं। इनमें सांसों को महसूस करें। जो भी लिम्फेटिक एनर्जी स्टक है, वो ड्रेन हो रही है हर एक श्वास के साथ। कॉन्शियसली सांसें लें। अपने जबड़ों को रिलैक्स रखेंगे अपने सांसों के साथ। ब्रह्मांडीय पिता का आवाहन करते हुए, उनके सफेद प्रकाश का आवाहन करते हुए, उसको भी अपने संस्त्रार में आता हुआ महसूस करें। हर एक नाड़ियों में जाता हुआ महसूस करें। ये सफेद प्रकाश स्तंभ की भांति हमारे भीतर, सर से लेकर पांव तक, मदर अर्थ तक जाने के लिए तैयार है।
ब्रह्मांडीय पिता से सफेद प्रकाश का आवाहन करते हुए अपने नासिका के भीतर इस सफेद प्रकाश को आते हुए और शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। सांस छोड़ते हुए इसी का सुरक्षा घेरा बनाएं। महसूस करें कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बन रहा है जो सफेद प्रकाश से निर्मित है। ये ज्ञान का सुरक्षा का प्रकाश है जिसके भीतर आप पूरी तरह सुरक्षित बैठे हैं। ये गोलाकार सुरक्षा चक्र अभेद्य है, चमत्कारिक चांदनी के समान चमकता हुआ ये सफेद प्रकाश आपके चारों तरफ आपको आपके अस्तित्व को सुरक्षित किए बैठा है। जैसे कि आप कोई बुलबुले में बैठे हैं। ये सफेद प्रकाश का बुलबुला अभेद्य है। किसी की बुरी नजर, बुरी ऊर्जाएं इस तक नहीं पहुंच सकती। हम सब इस सुरक्षा घेरे में पूरी तरह सुरक्षित होते हुए केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा ही ग्रहण करते हैं। सारी नकारात्मकताएं, सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज सब इस सुरक्षा घेरे को टच करते साथ ही, इसके पास आते साथ ही दूर होती जा रही, डिफ्लेक्ट हो रही हैं। जहां से आई थी वहीं जा रही हैं। अपनी हर एक श्वास को अपने गले में, अपने गर्दन में, आपकी पीठ में, आपके कंधों में, हाथों में, हाथों की हथेलियों तक महसूस करेंगे। अपनी हर एक श्वास को अपनी रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में, आपके एनर्जी सेंटर्स में और आपके एनर्जी मेरिडियन जो रिब केज तक जाते हैं, हर एक ऑर्गन को इनसे ऊर्जा मिलती है। हर जगह ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हर एक क्षण निरंतर प्रकाशित हो रहा है आपके अंदर, श्वास के रूप में, ऊर्जा शक्ति के रूप में। आपकी शक्तियां और प्रखर और साफ होती जा रही हैं। हर एक सेल को एक कलात्मक विजडम मिल रही है। उसको ग्रहण करते रहे। हमारी हर एक श्वास जब अंदर प्रवेश कर रही है, ये अपने साथ ज्ञान, कलात्मकता, स्वस्थता लेकर अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे प्राणों को और प्रखर करती जा रही है। हम सब अपनी हर एक श्वास के साथ हमारा शरीर, हमारी नाड़ियां और शांत होती जा रही है। इनमें सकारात्मक ऊर्जाएं, हॉर्मोन्स प्रवाहित हो रहे हैं। हर एक श्वास हमारे हृदय, फेफड़ों में प्रवेश कर रही है। हम खुलकर आजाद पंछी की भांति सांस ले रहे हैं। जिस प्रकार खुले गगन में पंछी आजादी से घूमता है, उड़ता है, उस तरह हम भी आजाद हैं। हर एक श्वास हमें आजादी का एहसास करा रही है। आरामदायक तरीके से आप सांसें ले रहे हैं।
आपके पेट के जुड़े हुए 3 भाग, आपका पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र और आपका मल निष्कासन तंत्र, सभी कुछ स्वस्थता से चल रहे हैं, सकारात्मक काम कर रहे हैं। अपनी हर एक श्वास को पेट फुलाकर सांसें लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे। 10-15 बार यहाँ पर भी आप अपनी सांसों को महसूस करें। अपनी हर एक श्वास को अब धीरे धीरे हम अपनी कमर से और कमर से नीचे के भागों तक ले जाएं। हमारी श्वास हमारे भीतर, हमारी जांघों में, घुटनों में, पांव की पिंडलियों में नीचे की तरफ बढ़ रही है, स्पंदित हो रही है। हर एक मांसपेशी, हड्डियां, अस्थियों में, अस्थि मज्जाओं में, हर एक कोशिका में इस प्राण शक्ति को महसूस करें। सफेद प्रकाश को, चंद्रमा की चांदनी को महसूस करें। धीरे धीरे अब हम सब पांव के तलवे तक, उंगलियों तक महसूस करें अपने सांसों को। हर जगह ये सांसें ऊर्जा शक्ति के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। इनमें आती हुई ऊर्जा, ज्ञान का प्रकाश हर एक शरीर के भाग को मिल रहा है। ब्रह्मांडीय पिता हम सबको अपनी ऊर्जा से निरंतर स्वस्थ करते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे मदर अर्थ के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो जाएं, ग्राउंडिंग करें। महसूस करें कि आपका शरीर का निचला भाग जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ से जुड़ रहा है। मदर अर्थ आज हम सबको अपने हाथ खोलकर अपने पास बुलाते हुए अपनी करुणा की ऊर्जा, अपनी हर्बल मेडिसिन, अपनी विजडम हमको प्रदान करने के लिए रेडी है। कह रही है कि मेरे साथ जुड़कर मेरे भीतर महसूस करो कि आप सब मेरे भीतर समाये हुए हैं। आप सब बीज के रूप में मेरे भीतर बैठे हुए हैं, जड़ों के रूप में बैठे हुए हैं और निरंतर उनकी ऊर्जा आपको मिल रही है। उनका ज्ञान, उनकी मेडिसिन आपको मिल रही है। ये मेडिसिन हर्बल मेडिसिन है, शमानिक विजडम है, जो जन्मों जन्मांतर से आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस ने सीखी है, जानी है और दूसरों को हील किया है। आज आपकी बारी है। आपके एंसेस्टर्स आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कुछ भी हमने सीखा है हम आपको देना चाहते हैं। मदर अर्थ आपको इस हीलिंग एनर्जी से जोड़ना चाहती है। उनके इस हर्बल ज्ञान को आप सब रिसीव करने के लिए रेडी रहे, ओपन टू रिसीव। मदर अर्थ की मदर गार्डियंस जो भी है, उन सब की ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हुए उनकी चेतना का हम आवाहन करेंगे और उनके साथ हम जुड़ रहे हैं। उसे महसूस करें। जड़ों के माध्यम से वो ज्ञान हमारे भीतर आने के लिए रेडी है। मदर अर्थ सबसे पहले अपनी ग्राउंड करने की ऊर्जाओं को हम तक पहुंचा रही है। ये ऊर्जाएं सुनहरी और भूरी कलर की हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे भीतर बढ़ती जा रही है, हमारी ऊर्जाओं को बैलेंस कर रही है। जो प्लांट मेडिसिन है, हर्बल विजडम है, शमानिक विजडम है, जहां पर हम अपने मास्टर से
जो प्लांट किंगडम में है, एनिमल किंगडम में है, बर्ड किंगडम में है, नेचुरल किंगडम में है, फेरी किंगडम में है, उन सबको, उनके मैसेजेस को हम जान पाए। मदर अर्थ, मदर नेचर हम सबको ये प्रदान करने के लिए रेडी है। उनको रिसीव करने के लिए हम सब रेडी हैं। अपनी ग्राउंडिंग करते हुए हम सब तैयार हैं। ये ऊर्जा हमारे बॉटम पार्ट से लेकर, पाँव के तलवों उंगलियों से लेकर, बॉटम पार्ट से लेकर ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। हमारा सर तक, क्राउन चक्रा तक। इस गोल्डन ब्राउन एनर्जीज को आप मन की आंखों से देखें, अपने माइंड्स आई से और सहस्त्रार से। ये प्रकाश का स्तंभ जो हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, ये मदर अर्थ तक जा रहा है। मदर अर्थ को भी हीलिंग ऊर्जा, ये प्रकाश मिल रहा है। मदर अर्थ के साथ जुड़े हुए हर एक तल और उसका ज्ञान हम सबको मिलता जा रहा है। हर एक नीचे रहने वाले जानवर, जो भी वाइल्ड इंस्टिंक्ट के साथ जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स हो, प्राणी हो, उन सब का ज्ञान हमको मिल रहा है। प्लांट किंगडम हम सबको अपने हर्ब्स की मेडिसिन हम सबको दे रही है। मदर अर्थ हम सबको प्रोवाइड कर रही है। हम सबको वो ज्ञान दे रही है जो हमारे ही भीतर, हमारी आत्मा में मौजूद है। जन्मों जन्मांतर से हमारी आत्मा ने इस ज्ञान को अपने भीतर छुपा के रखा है। आज उसका समय आ चुका है कि आप इस ज्ञान को अपने भीतर से जागृत करें, उस ज्ञान को लें। अपने भीतर की यात्रा करते हुए, मदर अर्थ की ऊर्जाओं से जुड़ते हुए और चंद्रमा की हीलिंग एनर्जीज को एम्पलीफाई करते हुए, करवाते हुए, हम सब अब और गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। धीरे धीरे अपनी सांसों को गहराते हुए, ध्यान को गहराते हुए अब एक होते जाएंगे। सब जगह से अपना ध्यान हटाते हुए केवल सांसों पर अपना ध्यान, अपनी दिव्य दृष्टि पर, अपने हृदय पर या अपने फोरहेड के ऊपर हेयर लाइन पर, यहाँ पर अपना ध्यान रखें। अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करते रहें और छोड़ते रहें और महसूस करते रहें कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान ये एम्पलीफाई हो रहा है।
सर, श्वासों के प्रति आपका ध्यान बना रहे। अपना हर एक श्वास सकारात्मक ऊर्जा, ज्ञान के प्रकाश के साथ आपके भीतर आ रहा है। जो निरंतर आपको, आपकी कोशिकाओं को कुछ न कुछ ज्ञान दे रहा है। केवल और केवल आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सभी विचारों को छोड़कर अपने नाम, काम, अपनी शोहरत, क्या खोया, क्या पाया, क्या दर्द है, इन सब से अपने शरीर को, अपने मन को दूर कर लो। अपने दिमाग में इन विचारों को, जो भी अगर आ रहे हैं, उन्हें भी छोड़ दो। निरंतर आपका ध्यान गहराता जा रहा है। उस गहरे ध्यान में आप विलीन होते जाओ, शून्य की तरफ आगे बढ़े। सब कुछ शून्य है और शून्यता में ही क्रिएशन, क्रिएटिव एनर्जी उनके साथ जुड़े।
अपनी श्वासों के साथ बने रहे मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ गहराई में जाते जाएं। ध्यान की गहराइयां आपके अंदर चेतना का निरंतर विस्तार कर रही है। आपकी चेतना निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रकाश, शक्ति, ज्ञान, मेधा, स्वस्थता और साहस बढ़ते जा रहा है। हम समृद्ध होते जा रहे हैं निरंतर।
मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं की तरफ अपना ध्यान वापस लेकर आएंगे। अपने शरीर को मन की आंखों से देखेंगे। लंबी गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे अपनी शारीरिक बनावट को महसूस करते हुए अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। उसको महसूस करें, अनुभव करें। जो अस्तित्व आपने इस सफेद प्रकाश की बुलबुले में स्थापित किया था, ये स्वास्थ्यवर्धक सुरक्षा घेरा आपको पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए अपने ध्यान की ऊर्जाओं को, ज्ञान की ऊर्जाओं को, प्रकाश को, सत्ता की ऊर्जाओं को, शक्ति को आपने अपने भीतर एम्पलीफाई किया। ज्ञान, मेधा, चेतना जो मास्टर्स के पास हमने उनकी चेतना के साथ जोड़ी थी, उसमें भी विस्तार हुआ है। धीरे धीरे अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करें, धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें। हृदय से धन्यवाद देते हुए मदर अर्थ का शुक्रिया करें। गार्डियंस ऑफ मदर अर्थ, उनका शुक्रिया करें। प्लांट किंगडम की मेडिसिन का शुक्रिया करें। हर्बल किंगडम, हर्बल मेडिसिन का शुक्रिया करें। फेरी वर्ल्ड, एलिमेंटल वर्ल्ड, पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए पिरामिड्स, आज उन सभी मास्टर्स का हम शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ध्यान में हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारी चेतना बढ़ाई। हम अपने लव्ड वंस, एंसेस्टर्स और उनके शमानिक विजडम को ग्रहण करते हुए हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। जो भी हमारी सोल विजडम है, जो अभी तक सोई हुई है, उसको हम जगा चुके हैं। धीरे धीरे हम वो ज्ञान को रिसीव करना शुरू कर देंगे जो आज हमने जिसके लिए संकल्प डाला है। तो आने वाले दिनों में आपके सामने जो भी चीजें ज्ञान के रूप में, हर्बल मेडिसिन के रूप में आपके सामने आए, उसको पहचानना शुरू करिए। मदर अर्थ की ग्राउंडिंग एनर्जीज हमारे भीतर हमारे ऊर्जाओं को बैलेंस कर रही है। हमेशा, निरंतर, आज भी यही किया है। हम पूरी तरह बैलेंस, ग्राउंडेड रहे जहां पर भी जाए। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें। फादर यूनिवर्स का धन्यवाद करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे अपनी लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को अनक्लास्प करेंगे और 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। जब भी आप सब रेडी हो, ध्यान से बाहर आने के लिए अपनी आंखों को हथेलियों के भीतर खोलें और एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। अपने हाथों को महसूस करें, शरीर के उन भागों पर ले जाएं जहां आपको लगता है कि उसको हीलिंग चाहिए थी। अपने आप को हक करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप से कहेंगे कि मैं प्रेम हूँ, शांति हूँ, खुशी हूँ, समृद्धि हूँ और मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ ये बढ़ता ही जा रहा है। मेरे हर एक कार्य में, हर एक देने लेने में प्रेम, शांति, अपनत्व, एकत्व, सामर्थ्यता, समृद्धि मौजूद है, खुशियां मौजूद है। मैं प्रेम हूँ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, सबसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। ध्यान से बाहर आ जाएं। जिनको पानी चार्ज करना है, जिन्होंने रखा है पानी, आप पानी अपने हाथ में ले लेंगे। 1 मिनट ले लें। धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकले। कई लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं। सो अगर किसी को चार्ज करना है मास्टर्स, तो आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं।
ओके। चलिए पानी ले ले मास्टर्स अपने अपने हाथों में। जो जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी हो उसे लेकर हम इसे चार्ज करेंगे। पानी में अपना चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए दोनों हाथों से पानी का जग, ग्लास, वाटर बॉटल पकड़ेंगे। अपने चेहरे को देखते हुए इंटेंशन डालेंगे। इस जल में बहुत सारा प्रेम, शांति, एकता, करुणा, सुस्थता भरी हुई है। धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य की ऊर्जाएं हैं, प्रकाश है, ज्ञान है और इसकी शक्तियां हैं। इस जल को पीने से मैं, मेरे घर के सभी लोग, परिवार के सभी लोग सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हर इस एक के साथ जुड़कर जिसके साथ भी हम काम करते हैं, हम सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मुझे हर दिशा से सपोर्ट प्राप्त होता है, साथ मिलता है। मेरे हर एक कार्य को एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट मिलती है। हर एक कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ता है। मुझे मेरे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स सभी सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मुझे हर दिशा से सुरक्षा प्राप्त होती है। हर एक मास्टर मुझे मदद करते हैं। मेरे जीवन से जुड़े हुए सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्त ऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, गुरुओं को प्रणाम करते हुए हम उनका ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं निरंतर। हम जो भी कार्य करते हैं, हम जिसके साथ भी काम करते हैं, सबका भला होता है। मैं और मेरे कार्यों को अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। हर एक कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ता है। हम जहां कहीं पर भी जाते हैं या जो भी हमसे मिलने आता है, प्रेम, शांति, एकत्व, करुणा, प्रेम, शांति से भर जाता है। हम सब निरंतर आत्मा की प्रगति कर रहे हैं और अपने हाईएस्ट टाइमलाइन के साथ जुड़ रहे हैं। इस जल का और जल के माध्यम से जो एनर्जी हम तक हमारे भीतर जाएगी, उसका शुक्रिया करते हैं। आज का ध्यान, ज्ञान और उसकी ऊर्जाएं एम्पलीफाई होकर हम सबके जीवन में हम सबको निरंतर प्रगतिशील करती रहे। धन्यवाद करते हैं इस जल का, मदर अर्थ का, फादर यूनिवर्स का, मदर नेचर का, अपनी सांसों का, कॉस्मिक एनर्जीज का, डिवाइन वाइट लाइट का और चंद्रमा की चांदनी किरणों का, इनकी ऊर्जाओं का, सभी मास्टर्स का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सभी मेडिटेटर्स का शुक्रिया मास्टर्स, थैंक यू। जिनको पानी पीना है पानी पी लें। जिनको कोई प्रश्न है, कोई एक्सपीरियंस है, शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। परिवार के साथ ये जल को आप शेयर कर लें। कई बार हम बहुत समय से बोल नहीं रहे ना, तो अचकचा जाती हूँ मैं, और बोलते हुए लगता है कि कहीं के शब्द कहीं निकल रहे होते हैं। इसलिए निरंतर करना चाहिए पानी चार्ज। एनी हाउ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई शेयरिंग हो मास्टर्स, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं एक्सपीरियंस या क्वेश्चन। यस वैशाली जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम बहुत ज्यादा गहरा ध्यान था, आंखें खुल नहीं रही थी। और सबसे पहले मुझे आरती की थाली दिखी। आरती में दिया किसी ने जलाया, वो मेरी दीदी की बहू है। और उसके बाद मुझे धूप दिखी ऊपर। और एक साइड में वाइट लाइट दिख रहा था खूब ज्यादा। उसके बाद काफी सारे मास्टर दिखे, बातें हुई मैम। वो कुछ नहीं याद, लेकिन बस बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ज्यादा। यानी काफी टाइम बाद इतना पूरा ध्यान मैंने किया है। वंडरफुल, थैंक दैट्स यू। गुड गुड, अच्छी बात है। अपना एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा। जो भी मास्टर्स जिनको भी एक्सपीरियंस आते हैं, प्लीज उसको लिखते जाइए। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लिखते नहीं है ना, तो वो हम भूल भी जाते हैं। इसलिए लिखते जाइए, मोर रिस्पेक्ट। मैं भी कई बार, मुझसे भी होता है, कई बार क्या, कई बार हो जाता है, क्या बोले, बहुत सारा लिखने में ऐसा होता है कि बिजी हो जाते हैं, नहीं लगता है कि
गलती है वो हमारी, सो माफ करना मास्टर्स, माफ करना। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कल्पना जी। यस, सोनल जी, नमस्कार, प्रणाम, आत्मवंदन। आत्मवंदन में Yeah. एक सेकंड। हम्म। आत्मवंदन में आत्मवंदन आत्मवंदन ऑल जी। मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान लगा आज। आज सुबह में बैठी थी ना, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस है ये, क्रॉस दिखा अनाहत चक्रा में, गोल्डन प्रकाश में ही था क्रॉस। हम्म, क्रॉस दिखा। हम्म, और अगले दिन मुझे एक लड़की थी, छोटी सी लड़की, और ऐसे करके सो बैठी थी बस। वो क्या अपना बचपन हो सकता है क्या? I don't know, it must be you, about you। और आपने जिसको देखा, आपको कैसा महसूस हो रहा था, वो आप ही बता पाएंगे ना, मैं तो नहीं बता पाऊंगी वो चीज। ये ऐसे तो कुछ याद नहीं अभी है। ये आपको खुद अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि आपको जब विजन दिखते हैं तो आप उसको डालिए क्वेश्चन, वो आएगा आपको। अच्छा। मास्टर से पूछिए कि यो, आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि देखिए वो आपका सुबह का एक्सपीरियंस है, वो अभी का नहीं है। नहीं। अभी जिस ऊर्जा से कनेक्ट हूँ उसके बाद आपको बतानी चाहिए। राइट, ओके। है हाँ। ना? बट पर थैंक यू सो मच सोनल कल जी। सुबह तो मैं तो जॉब पे जाती हूँ ना, तो फिर जॉब, कोई बात नहीं सोनल जी, आई इसलिए अंडरस्टैंड। और कुछ नहीं। मगर आपका जो एक्सपीरियंस है, जब सुबह आप करते हैं तो आप उसको उस समय डालिए, उस समय डाल के बैठिए, इसलिए बता रही हूँ। अच्छा। राइट, है ना? ओके। ओके, ओके। थैंक यू सोनल जी। थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल, लव यू ऑल। लव यू सोनल जी, लव यू। यस आत्मवंदन कल्पना मैम। जी, आत्मवंदन कल्पना जी, आत्मवंदन। जी मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान। हम दोनों ही बैठे थे, इनको भी बहुत ही, जानी साहब को भी बहुत ही ऊर्जा वाला लगा। और मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी देर बाद में जैसे ही साइलेंट हो गए, उसके बाद में ऐसा चेहरा, उल्लू का जो होता ओल, उसका पूरा वही चेहरा गोल, और फिर उसी में से धीरे धीरे मनुष्य का चेहरा बनता है। ब्यूटीफुल विजडम आ रही है, आउल विजडम बेसिकली। वंडरफुल, शेप शिफ्टिंग ज्ञान, वो निकल रहा है मनुष्य के रूप में, वो ज्ञान दे रहा है। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच कल्पना जी, वंडरफुल। यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी, नमस्कार। मैम, ध्यान बहुत ही गहरा था मैम। कुछ भी नहीं पता चल रहा था जब आपने वापसी के लिए बोला ना कि क्या बात। अपने हाथ, हाँ, हाथ पैरों को महसूस करिए, अपने हाथ पैरों को देखिए। तब केवल पैर पैर दिखाई दे रहे थे मैम। हम्म वो पूछने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर बाद में दिखाई दिया कि वो पूरे बाल बाल दिखाई दे रहे हैं मैम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऋषि बैठा हो। हम्म। आप अपने आप को, खुद को महसूस किया आपने, राइट? यस मैम। हम्म, वही होगा, नो डाउट। बुद्ध से भी जुड़ा हो सकता है, कि उनके उस समय से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जब मैं ध्यान में, अभी आज मैं अभी आप लोग के साथ ध्यान करा रही थी, बैठी थी, तो सबसे पहले मुझे बुद्ध की आ, वो चेहरा, आकार, उनका आकृति दिखने लगी, ब्राउन कलर की आंखें बंद हैं, ध्यान में बैठे हैं, ऐसा दिख रहा था। और उसके बाद ग्राउंडिंग, और फिर कोई, ऐसा लगा कोई मास्टर है जो ब्राउन कलर की एनर्जीज के साथ जुड़े हैं, ब्राउन कलर से दिख रहे हैं। बट आप जो बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सिमिलर एक्सपीरियंस रहा, इसलिए पूछा। तो वंडरफुल नवीन जी, और क्या आपने महसूस किया उस समय? और मैम, एक लाइट का जैसे पाइप सा जैसे दिखाई दिया, ऊपर से बिल्कुल नीचे तक आता हुआ दिखाई दिया मैम। वंडरफुल, दैट इज व्हाट इज द वाइट लाइट। वही मैं बोल रही थी इसमें, ना, कि स्तंभ के रूप में वो सफेद प्रकाश आपके भीतर, आपके सहस्त्रार से नीचे तक जा रहा है। और यही आज का गाइडेंस था सभी के लिए। और मैम, थोड़ा जब ऊपर की ओर देखता हूँ, जैसे सिर के ऊपर ऐसा है
जैसे ये गुलाब की फसल दिखाई दी हो मैम कुछ टाइम के लिए, हमें 5-10 सेकंड की। वंडरफुल। रेड कलर, रूट चक्रा का कलर, रोज का कलर, फ्रेग्रेंस का कलर, मास्टर्स के उस खुशबू का प्रतीक भी बताता है, और साथ में हमको बताया जा रहा है कि अब हमारा रूट चक्र, जैसे हम ग्राउंडिंग एनर्जीज है ना, आप हमने क्या किया था आज, हमने ग्राउंडिंग एनर्जीज के साथ हमने अपने आप को जोड़ा था और मदर अर्थ की ऊर्जाओं को ऊपर तक, सहस्त्रार तक लेकर आए थे। तो वो क्यों, क्योंकि वो अभी हमको यही बैलेंस कराने, मैम पृथ्वी माँ जो है वो हमको बैलेंस कर रही है, हमारे रूट चक्र हम सबके, और उसके बाद वो आगे ऊर्जाएं देंगी और भी। इसलिए ये बस शुरुआत है, इसलिए आने वाला समय जो है इसमें आप लोग अपनी निरंतर उस ज्ञान के चक्षुओं को खोले रखें कि क्या क्या मिल रहा है आपके आपके जो लव्ड वंस एंसेस्टर्स हैं, वो क्या क्या देने की, जो उन्होंने पिछले जन्मों में, जो उन्होंने किया है, आपके पूर्वजों ने, उन्होंने कौन सा ज्ञान लिया, कौन सी हर्बल मेडिसिन थी आपके अंदर। हम प्लांट किंगडम से जुड़े हुए हैं, आप स्पेशली, राइट। जैसे मैं अपने हाँ। बात करती हूँ, मुझे भी वही लगता है, लेकिन मैं मदर अर्थ से जुड़ी हुई हूँ, तो उनकी जो विजडम है वो आपको भी वो चीज मिल रही है, बाकियों को भी मिल रही है, जो जैसा है, जिसने जो हर्बल मेडिसिन पाई है, जो प्लांट किंगडम या क्रिस्टल्स, जो भी उनके पास विजडम है, वो अब धीरे धीरे हमारे अंदर उसको, उसकी बढ़ोतरी होगी। तो आज वो ध्यान था, तो इसलिए ठीक आपको मैम। घर पे दिखा। दैट इज नाइस, अमेजिंग, वंडरफुल। तो मतलब जो आज ध्यान किया वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट ध्यान हम सबको पता चला उस, मतलब बेसिकली ये आप लोग जब एक्सपीरियंस बताते हैं तो कंफर्मेशन हो जाती है कि यस, सही जा रहा है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच नवीन जी। हेमल जी, आपका जो प्रश्न है आपने किया, आपका कहाँ है? वाह, इतने सारे ग्रैटिट्यूड हेमल जी ने लिखे हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। संचिता जी ने लिखे हैं, सॉरी। रिट्रीट का तो अभी मुझे पता नहीं है, बट हाँ सोचेंगे उसके बारे में। अगर आप कितने लोग रिट्रीट के लिए तैयार हैं? वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ जाना चाहते हैं उसके ऊपर भी है। तो आगे चलकर तो बहुत सारी चीजें हैं, डेफिनेटली कभी ना कभी ये भी पूरी होगी हेमल जी। आप सबका साथ मिलता रहेगा तो वो भी पूरा कर लेंगे। उसमें फिर ऐसे बोलते हैं ना, इसमें शक की क्या बात है, गुंजाइश ही हर चीज हम कर पाएंगे, राइट। सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच, यस, बने रहे। सो मास्टर्स, हम कल मिलते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है आप, तो लेट्स एंड द सेशन एंड कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल एक्चुअली रविवार है, कल मैं इधर पे नहीं मौजूद रहूंगी, मैं भूल गई बताना। कल हम नासिक में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे संतोष जी बताएंगे। संतोष जी को मैं जरा उनको अनम्यूट करती हूँ, शेफालिका जी से मैं बात करती हूँ उसके बाद। संतोष जी की, उन्होंने मुझे कल, जैसे आप सबके सामने पता ही था कि कल हम पूर्णिमा का ध्यान करेंगे, 12 जनवरी है, तो हम शेगांव महाराष्ट्र में उनका ऑनलाइन ध्यान रहेगा। आप सब लोग भी जुड़िएगा, मेरे साथ जुड़ना है तो वहां जुड़ जाइएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मैं स्टेटस पे अपना ये जो लिंक है वो डाल दूंगी। आप सबको पता है मैं ग्रुप में नहीं डालती हूँ, यहाँ वहां के बाहर के कहीं पे भी, ग्रुप में सिर्फ ग्रुप की चीजें, राइट। सो मैं बाहर ना डालते हुए, अपने ग्रुप में ना डालते हुए मेरे स्टेटस पे रहेगा, तो आप लोग प्लीज वहां से जुड़ जाइएगा। सब देखते ही हैं, राइट, ये मैसेज भी जा रहा है, तो आप लोग जरूर स्टेटस देखिए और उसको लिंक ज्वाइन करते हुए सब वहां पे कल मिलेंगे। तो कल भी ध्यान हो जाएगा, यही सेम टाइम रहेगा, 9:30 बजे का। यही आप बोलना चाहते थे संतोष जी, आप फिर भी आप बोल सकते हैं। अनम्यूट कर लें, अनम्यूट। हाँ, नवीन जी दे रहे हैं अनम्यूट का ऑप्शन। हुआ, मिला आपको? हाँ हाँ, मिल गया मैम। कल रात को 9 बजे जी। श्री संत गजानन महाराज शेगांव में जो ध्यान यज्ञ होने वाला है, 25, 26, 27, 28 फरवरी को, उसके उपलक्ष्य में ये 40 दिन का संकल्प ध्यान हो रहा है। 1 तारीख से शुरू हो रहा है। तो कल 12 तारीख है, विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है ज्ञान के बारे में। तो आप उसी उपलक्ष्य में आप हमें कुछ 5-10 मिनट विजडम और आनापान सती ध्यान और बिल्कुल। कुछ अच्छा ज्ञान देंगे। तो इसलिए आप कल के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर शेगांव महाकुंभ संकल्प ध्यान। थैंक्स, थैंक्स लॉट।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो हाँ मच। मैम। यस, शेफालिका जी, आप अनम्यूट करें। आप कुछ कह रहे थे तो आपको कुछ कहना था। यस, बोलिए। जी मैम, आत्मवंदन मैम। वंदन। आप सभी मास्टर को आत्मवंदन। मैम, आपकी ध्यान जो है ना, बहुत ही अच्छी ध्यान, बहुत ही गहरी ध्यान थी। आप जो शब्द जो बोल रहे थे ना, उस शब्दों में काफी ऊर्जा था। वो शब्द हम लोग के पास पहुंच रही थी और ऊर्जाएं ऊर्जाएं शरीर में फैल रही थी। क्या बात। इतनी ऊर्जा हो रही थी, इतनी ऑरा आ गई थी। आपके शब्दों में वो जादू है जो ध्यान के प्रति लोगों को लेके आगे बढ़ता है और डीप ध्यान में लेकर आता है। जब आप शब्द जो बोल रही थी ना, वो बिल्कुल ही यूनिक शब्द थी। आपकी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी ध्यान आपने करवाए कि मेरी तो नेत्र ही नहीं खुल रही थी। मैं तो सोची कि अगर छोड़ दिया जाए तो मैं 3-4 घंटे बैठ के मैं ध्यान में ही रहूंगी। और फिर मैंने ध्यान में क्या देखा, सप्त ऋषि को देखी। और चारों वो लोग सबको, सातों ऋषि अपने हाथ पकड़ के आकाश में उड़ रहे हैं। क्या बात। आकाश में वो उड़ रहे हैं। तो आपके ध्यान में वो प्रभाव है, वो प्रभाव है जो मुझे सप्त ऋषि दिखे। आपके ध्यान, आपके शब्दों में वो प्रभाव है जो मुझे सप्त ऋषि दिखे। तो मैम, आपका ध्यान बहुत ही खूबसूरत था, काफी डीप ध्यान था, और काफी अच्छा ध्यान था। हम लोग तो काफी धन्य हो गए, आपका शब्दों से धन्य हो गए मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू मैम। नहीं नहीं, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद इतना अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, मास्टर्स को हम अगर प्यार प्रेम से बुलाते हैं तो वो प्रेम से जरूर आते हैं। उनका आवाहन करते हैं, उनको निरंतर उनको उनके साथ ध्यान में बने रहते हैं तो जरूर करते हैं। वो हमारा हाथ पकड़ के चलते हैं और वो दिख रहे हैं, मतलब उनकी कृपा हम पर बरस रही है। सबसे अच्छी बात, किसी ने देखा, किसी ने महसूस किया, किसी को ऊर्जा महसूस हुई, किसी को ऐसा लगा कि उसके शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ये सब ऊर्जा का कमाल है, मास्टर्स की चेतना का कमाल है, उनकी शक्ति का। और हम उनका आवाहन कर रहे हैं, उसका कमाल है। सो इसलिए संकल्प करना ध्यान से पहले बहुत जरूरी है। जब करते हैं तो वो ऊर्जा हम सबको मिलती है, शक्ति मिलती है। और ज्ञान तो मिल ही रहा है, मतलब सप्तऋषि आ गए हैं तो सोचो उनके साथ जुड़ा हुआ कितना ज्ञान हम सबको मिला है और आने वाले समय में मिलता रहेगा। बस आप रेडी रहना। कोई भी चीज आपके दरवाजे पर खटकाती है कि ये आपको देने के लिए कोई आया है, उसको रिसीव करिए, उसको मना मत करिएगा। कोशिश करिए, कोई काम करने के लिए आप ये काम करिए, उसको मना मत करिए। आप करके देखिए, नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन करने की कोशिश जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच शेफाली जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बस, मैम। थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स मास्टर्स? अन्यथा हम ध्यान, आज का जो ज्ञान का और ध्यान का सेशन है, इसको समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तो किसी को अगर नहीं समझ में आया हो या आपको ऐसा लगता हो कि आपको अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर करना है, प्लीज ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। ग्रुप 2 समय खुलता है, सुबह शाम खुलता है। नवीन जी खोलते हैं, तो आप उस समय का उपयोग करें, लेकिन कोशिश करिए कि आप बेफालतू के मैसेजेस ना डालें, स्पैम मैसेजेस ना डालें। ऐसे कुछ मैसेजेस जो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट्स इन सब से होते हैं वो तो बिल्कुल भी ना डालें। जिस दिन डालेंगे आपको उसी दिन अलग कर दिया जाएगा, लिटरली। दैट्स वेरी डिसिप्लिन एक्शन है जो मैं या नवीन जी लेते हैं। किसी ने डाला, उसको तुरंत उसी समय हम निकाल देते हैं। उससे अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा, ना ही बोला जाएगा, क्योंकि आपको इसी बेसिस पे जोड़ा गया है। क्योंकि हम आपसे नाम पूछते हैं, आपका फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये आपको बताना है। और उसके साथ साथ आपको बताना है आप कहाँ रहते हैं। और आप ध्यान से अगर जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं, कितने समय तक ध्यान किया, ये अगर आप बता सकते हैं, एडेड इन्फॉर्मेशन, इट वुड बी वंडरफुल। आपको ग्रुप में तभी जोड़ा जाएगा जब आप अपना ये इतना जो मैसेज है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप बताएंगे और प्लेस कहाँ से जुड़े, तब तब आपको जोड़ा जाएगा। पहले तो मैं ऐसे ही जोड़ देती थी सबको, लेकिन जब लोग इसका बेफालतू फायदा उठाते हैं और जो रूल्स बनाए हैं उनको नहीं फॉलो करते हैं, तो इस कारण से हमने अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछना शुरू किया है। क्योंकि आजकल ये बहुत सारे लोग बहुत गलत इसका फायदा उठाते हैं, तो वो चीज नहीं चाहिए। हम यहाँ ग्रुप में आके ध्यान करते, अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, एक दूसरे की एनर्जी बढ़नी चाहिए, इसलिए हम अच्छा काम करें रादर देन नेगेटिव। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं कहती हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन करें, अपना नाम जो है रीनेम करें। आज भी वीवो उससे आई थिंक कोई जुड़ा हुआ था, जिनका था 12219 समथिंग करके। वो शायद रंजना जी है, रंजना भाटिया या रजनी जी, जो भी है,
बट प्लीज ट्राई टू रीनेम योरसेल्फ। यहाँ जब आप अपने वीवो का नाम डाल सकते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं मास्टर्स। सो ट्राई दैट एंड जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे ग्रुप के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा। किसी को भी पसंद नहीं आता है कि कोई ऐसी हमारे बीच में कोई ऐसा बैठे जो सीखने तो बैठा है लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ नकारात्मक भरा हुआ है। तो ऐसा ना करें। और जो ऊर्जाएं आती हैं तो फिर आपको प्रोटेक्शन रिचुअल्स बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। मैं रहूं ना रहूं, मैं हूं नहीं हूं, बोलूं ना बोलूं, ऑलवेज डू योर प्रोटेक्शन रिचुअल्स, जो मैंने आप सबको हमेशा बताए हैं। जब कोई इंसान ध्यान में नया होता है उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, इसलिए सबसे पहले आप 41 डे का प्रोग्राम करें, प्रोटेक्शन रिचुअल्स करें और उसके बाद आप आगे बढ़ें। मास्टर्स हमको जरूर ज्ञान देंगे, लेकिन उसके लिए तैयार रहना, अपने शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान करते रहे, कराते रहे। तो मास्टर्स आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपने आप के साथ ध्यान करें, अपनी ऊर्जाओं के साथ, और साथ ही साथ हम सामूहिक ध्यान में उससे भी अपना ध्यान करें। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो निरंतर हम रोजाना करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, सभी को ढेर सारा प्यार, सभी को नमन प्रणाम और सभी का धन्यवाद देते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। हैव अ वंडरफुल डे। जो यूएस से जुड़े हैं, जो भी यहाँ से जुड़े हैं, इंडिया से, उन सबको गुड नाइट मास्टर्स। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे वाइब्रेंट। थैंक यू मास्टर्स।